देश में गर्मी का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। राजधानी का पारा 3 दिन से 44 डिग्री के पार बना हुआ है। 6 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री रहा, जबकि 7 जून को 46 डिग्री, 8 और 9 जून को दिल्ली में पारा 45 डिग्री से भी पार जा सकती है। 10 जून को दिल्ली का तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है, जबकि 11 जून को गर्मी का मीटर 43 डिग्री तक जा सकता है। 11 जून के बाद तापमान की ताकत थोड़ी कम हो सकती है और 12 जून के लिए गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। ये जो समय है सबसे गर्म दिन चल रहे हैं इस समय पूरे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। ये हीट स्पेल है, एक्सट्रीम हीट स्पेल है जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बना हुआ है और अभी भी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिनों तक नहीं दिख रही है तो पारा 1 से 2 डिग्री और बढ़ सकता है। राजधानी के साथ ही पूरा उत्तर भारत तपती धूप में झुलस रहा है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर में पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली, एनसीआर और पूर्व में यूपी, बिहार तक गर्मी का पारा बरसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तर भारत और पश्चिम भारत हीट वेव यानी लू की चपेट में आ चुका है, जो इस महीने में और तेज होगी। ये आने वाला कम से कम हीट वेव 3 दिन रहेगा, उसके बाद हीट वेव से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मतलब थोड़ा सा, लेकिन टेम्परेचर में फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो नॉर्मली रखेगा आपको। उत्तर भारत के तमाम राज्य चढ़ते पारे और गर्म हवाओं की चपेट में हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48, फिलौनी में 49, बीकानेर में 47.4, जैसलमेर में 47.2, जयपुर में 46.7 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी की मार पूरे उत्तर भारत को अगले 5 से 6 दिन तक झेलनी पड़ेगी। देश के अधिकतर इलाकों में इस बार मानसून देर से आएगा, लिहाजा हाई टेम्परेचर का टेंशन भले ही कम हो जाए, गर्मी से राहत जल्द मिलने वाली नहीं। भोपाल में भी गर्मी ने जून में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भोपाल में गुरुवार को पारा 44.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी कम होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी मानसून करीब 8 से 10 दिन की देरी से आएगा। तेज गर्मी की भविष्यवाणी मौसम विभाग पहले ही कर चुका है। मध्य जून तक हालात ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कम ताकत वाला एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। इससे उत्तर पश्चिम भारत का पारा और चढ़ेगा। अच्छी खबर यह कि उत्तर पूर्व भारत में 8 जून से मानसून आने की संभावना है। इधर उत्तर भारत में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन दक्षिण के तटों से उठे मानसून ने केरल को तर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून पहुंचने के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक के तमाम इलाकों में अगले 2 दिन के भीतर बारिश की संभावना बन गई है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि केरल में आए मानसून की स्थिति इस बार बहुत अच्छी नहीं है और इसकी ताकत अभी मध्यम दर्जे की है। पछुआ हवाएं जो कि मानसून के ऑनसेट होने के लिए एक कंडीशन है, वो अरब सागर में जिस गति और जिस ऊंचाई तक होनी चाहिए है, और जो रेडिएशन, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि तीसरा क्राइटेरिया है, वो भी 200 वाट्स पर मीटर से कम है। इस बार उत्तर भारत में मानसून के देरी से आने की बात कही जा रही है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 दिन की देरी से 8 जून तक मानसून पहुंचेगा। पश्चिम में कोंकण, गोवा, मुंबई में 18 जून तक 8 दिन की देरी से आएगा। वहीं पूर्वी इलाके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मानसून 10 जून को आता है, वो 16-17 तक आने की संभावना है। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जून है, लेकिन इस बार इन इलाकों में जून के 11 से 22 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। जबकि दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून की दस्तक हो सकती है। गर्मी की मार से बेहाल लोगों को राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती ने परेशान कर रखा है। कई घंटों की कटौती ने लोगों को सड़कों पर लाकर हंगामा करने पर मजबूर कर दिया। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट एरिया के लोग कई हफ्तों से बिजली गुल की समस्या को झेल रहे थे। बीती रात को 12 बजे के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि 24 में से मात्र 10 घंटे ही बिजली नसीब होती है। पुरानी दिल्ली के अलावा पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में भी बिजली की बेतहाशा कटौती हो रही है। कई इलाकों में दोपहर 12 बजे बिजली जाने के बाद रात 11 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं होती है।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि पिछले हफ्ते आए तूफान ने बिजली सप्लाई में रुकावट डाली है। फिलहाल बिजली विभाग मरम्मत में जुटा है। ऐसे में कुछ और दिनों तक बिजली कटौती की जाएगी। मोदी सरकार ने महंगाई को काबू करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने महंगाई को काबू करने की योजना पर चर्चा के लिए कई मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में वाणिज्य और उद्योग, कृषि और वित्त जैसे आर्थिक मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। सचिवों की इस बैठक में बरसात के दिनों में अनाज भंडारण और संभावित सूखे के मौसम में सरकार की नीतियों पर भी चर्चा होगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिव के दफ्तर में होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली कार्यभार संभालने के बाद पहली बार आज आर्थिक राजधानी मुंबई के दौरे पर जाएंगे। जेटली वित्त स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में जेटली ताजा आर्थिक हालात का ब्यौरा लेंगे। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों सहित इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा, इरिडा चेयरमैन टीएस विजयन सहित वित्तीय संस्थाओं के कई अधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक मुंबई के सेंट्रल बैंक मिंट रोड पर दोपहर बाद होगी। इस बैठक सहित अरुण जेटली बतौर रक्षा मंत्री अपना पहला दौरा पश्चिमी नेवी कमांड में करेंगे। जेटली नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट का दौरा भी करेंगे। पश्चिमी नेवी कमांड में पिछले 1 साल में 2 बड़े पनडुब्बी हादसे हो चुके हैं। जेटली कमांड की ऑपरेशन प्रणाली की जानकारी लेने के साथ ही समुद्र में डूबी सिंधु रक्षक पनडुब्बी को भी देखने जा सकते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण और मंत्रालय संभालने के बाद आज पहली बार अपनी संसदीय सीट लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह लखनऊ में कुछ समारोहों में शिरकत करेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनको सम्मानित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए गुंटूर भी जा सकते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना जाएंगे। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रविशंकर प्रसाद आज पहली बार पटना जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट के इस अहम चेहरे और बिहार के कद्दावर नेता के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक खास इंतजाम किए हैं। रविशंकर प्रसाद दोपहर 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। आम बजट के लिए वित्त मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। इस बैठक में 5 लाख तक की आयकर छूट देने की मांग रखी गई। इसके अलावा संगठनों ने पीएफ का पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाने सहित महंगाई को रोकने और रोजगार बढ़ाने पर जोर देने की अपील की। साथ ही कई संगठनों ने वित्त मंत्री से मनरेगा के तहत 100 की बजाय 200 दिन का रोजगार मुहैया कराने की अपील भी की। गंगा पुनरुद्धार पर बनाए गए अंतर मंत्रालय समूह की पहली बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में गंगा को गंगोत्री से बंगाल तक की खाड़ी तक साफ करने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में जल संसाधन मंत्री उमा भारती, पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन सहित 5 मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में गंगा सहित बड़ी नदियों को साफ बनाने की योजना पर बातचीत हुई। साथ ही नदी किनारे बसे शहरों को टूरिज्म हब बनाने सहित ऊर्जा उत्पादन पर जोर देने की बात की गई। आम आदमी पार्टी के अंतर्कलह पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से सतह पर आ गई है। सिसोदिया की चिट्ठी के मुताबिक योगेंद्र यादव केजरीवाल का फायदा उठाने में लगे हैं। मनीष ने योगेंद्र को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्होंने ही केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था। पार्टी उनकी सलाह का खामियाजा भुगत रही है। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि आप नवीन जय हिंद से अपनी लड़ाई के चलते केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने पर उतारू हैं। इससे पहले योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल को पार्टी नेता के बजाय सुप्रीमो करार दिया था। योगेंद्र ने ईमेल में लिखा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्यार ने अरविंद केजरीवाल को नेता के बजाय सुप्रीमो बना दिया है। योगेंद्र ने लिखा कि ऐसा लगता है कि पार्टी के सभी फैसले एक ही व्यक्ति की इच्छा से होते हैं। आपकी इस चिट्ठीबाजी में पार्टी के भीतर की गुटबाजी से पर्दा उठ गया है। अंदरूनी कलह के बीच आम आदमी पार्टी अपने रूठे नेताओं को मनाने में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक शाजिया इल्मी को मनाने का जिम्मा अंजलि दमानिया को दिया गया है। शुक्रवार को हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी नीतियों पर गहन चर्चा की गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर भी पार्टी नेताओं ने चिंतन किया। पार्टी भले अंदरूनी उठापटक के दौर से गुजर रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक है। जिन लोगों ने भी, और लोग हैं जो वॉलेंटियर्स हैं और लोग भी, उनसे भी यही पार्टी निर्णय लेती है और यही निवेदन करना चाह रही है कि भाई जो लोग भी है वो आओ। जैसे आंदोलन में मर खप रहे थे और समाधान ढूंढ रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बगावत के सुर नहीं दब रहे हैं। शुक्रवार को 4 विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असंतुष्ट जेडीयू विधायकों का कहना है कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पार्टी नेताओं के बजाय बाहरी लोगों को पार्टी में तरजीह दी जा रही है। गौरतलब है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद से पार्टी के कुछ विधायक असंतुष्ट हैं।
हैं जो पार्टी को पूरी तरह से हैंग कर लिए हैं, अपना कब्जे में लेती है। और वो एक तरह से कहिए कि अब जनता दल यू पार्टी जो है वह भगोड़ा पार्टी बन करके रह गया है। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल नितिन गडकरी के मानहानि मामले में शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दोनों नेताओं को मामले में सुलह करने की सलाह दी। इस पर वादी नितिन गडकरी ने कहा कि अगर केजरीवाल अपने आरोप वापस ले लेते हैं तो वो मुकदमा खत्म कर देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आरोप वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। नई दिल्ली में एक सीबीआई कोर्ट ने उत्तराखंड के 17 पुलिसकर्मियों को एमबीए छात्र रणबीर के फर्जी एनकाउंटर केस में दोषी करार दिया है। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर देहरादून पुलिस ने रणबीर की हत्या जुलाई 2009 में कर दी थी। सजा पर बहस आज होगी, जबकि दोषियों को सजा सोमवार को सुनाई जा सकती है। नई दिल्ली के एनआईए की विशेष अदालत ने आज तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है। अदालत ने आईएम के आतंकी यासीन भटकल की याचिका पर सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है। भटकल और असदुल्ला अख्तर ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद अमिताभ बच्चन के महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना ने कहा है कि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे एक मंत्री का एजेंडा कुछ और है। शिवसेना ने हॉर्टिकल्चर मंत्री पर आरोप लगाए हैं कि वो अमिताभ को अपने दही हांडे उत्सव में बुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं बरसी के कार्यक्रम के दौरान जत्थेदारों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच तलवारें खिंच गई। दोनों ओर से लाठियों और तलवारों के हमले में 7 लोग घायल हो गए। कार्यक्रम के दौरान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर नाम की सियासी पार्टी के नेता भी मौजूद थे। इस झड़प के बाद अमृतसर में तनाव का माहौल बन गया। बाजार बंद कर दिए गए। पुलिस ने भटिंडा और जालंधर से दंगा निरोधी दस्ते बुला लिए। अकाल तख्त ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। नोएडा में 1 जून को कारोबारी के शोरूम में घुसकर गोली मारने वाले शख्स शिबू अवाना गिरफ्तार कर लिया गया है। शिबू अवाना ने 1 जून की सुबह नवीन आहूजा को अट्टा मार्केट के शोरूम में घुसकर जमीन विवाद में उन्हें गोली मार दी थी। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गई थी। इस घटना के बाद से शिबू अवाना फरार था। 30 मई की रात को मुंबई के अंधेरी में एक पब का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स पहले एक युवती से छेड़छाड़ करता है। उसके अश्लील हरकतों का विरोध करते हुए पब मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे नाराज यह शख्स अपने जूते से रिवॉल्वर निकालकर उसकी टांग में गोली मार देता है। मुंबई में लोकल ट्रेन में महिला के सिर पर हथौड़े से वार करने वाले हमलावर की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में दिखाई देता है कि एक शख्स एक महिला के पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर रहा है। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। मुंबई की नवघर पुलिस ने 25 साल के शख्स आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आशीष ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए इंटरनेट पर उसका अश्लील वीडियो पोस्ट किया था। दंपति के बीच काफी लंबे समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। सोशल साइट पर शिवाजी और बाला साहब ठाकरे की अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने के आरोप में गुस्से का शिकार हुए पुणे के इंजीनियर मोहसिन हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि जिन तस्वीरों को पोस्ट करने के आरोप में मोहसिन की हत्या कर दी गई, वो 4 देशों के आईपी एड्रेस से पोस्ट की गई थी। ये देश नीदरलैंड्स, सऊदी अरब, फ्रांस और रोमानिया है। देवरिया में नव दंपति की मौत की गुत्थी हत्या और खुदकुशी के बीच उलझ गई है। जहां पुलिस इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या मान रही है, वहीं परिजनों का आरोप है कि यह हत्या है। पोस्टमार्टम के बाद रात को शव लड़के के घर पहुंचा तो पुलिस का विरोध शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को रात में जमकर पीटा और आनंद फानन में दोनों शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया। अलीगढ़ के जेपी ड्रीम्स फेज 1 में लूट के इरादे से घुसे 2 बदमाशों को कॉलोनी के लोगों ने जमकर पीटा। लोगों ने इन दोनों को एक घर में घुसते हुए पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग भी आ गए। फिर पब्लिक ने इनको जूते चप्पलों से जमकर पीटा। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में हरोली विधानसभा से करोड़ों रुपए की ड्रग बरामद की है। पंजाब पुलिस ने पटियाला में ड्रग मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की सूचना के आधार पर एक फैक्ट्री में छापा मारा। करीब 7 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 3 क्विंटल 200 ग्राम सूडो एफेड्रिन ड्रग बरामद की। पुलिस का दावा है कि इसके तार पंजाब में फैले ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं।